राधे राधे दोस्तों श्री कृष्ण की लीलाओं से तो आप सभी परिचित ही हैं कि कैसे वे अपने प्रेमियों के प्रेम की परीक्षा लिया करते हैं, जिसमें से एक परीक्षा है माता रुक्मिणी की परीक्षा। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण से सत्यभामा ने पारिजात का वृक्ष मांगा था और कृष्ण ने उन्हें लाकर भी दिया था। श्री कृष्ण चाहते थे कि रुक्मिणी भी उनसे कुछ मांगे, परंतु रुक्मिणी जी कभी भी श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगती थी। वे तो कृष्ण से पहले से ही पूरी तरह संतुष्ट थी, परंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की परीक्षा तो लेते ही रहते हैं। उन्होंने रुक्मिणी जी की भी परीक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण चाहते थे कि रुक्मिणी भी उनसे थोड़ा सा रूठ जाए, परंतु रुक्मिणी जी तो हमेशा हंसती ही रहती थी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से मिलने उनके कक्ष में जा रहे थे कि तभी उन्होंने रुक्मिणी जी की दासी को उनसे कहते हुए सुना था कि आप कितनी भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण का आपसे विवाह हुआ है। आप उनकी पत्नी हैं। श्री कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं और वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताते हैं। वे आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तब रुक्मिणी जी ने गर्व से हंसते हुए कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, द्वारकाधीश मुझे ढूंढ रहे होंगे। तब श्री कृष्ण जो रुक्मिणी जी से मिलने ही आ रहे थे, उन्होंने ये बात सुन ली। तब उन्होंने सोचा कहीं रुक्मिणी जी को हमारे प्रेम को लेकर अहंकार न आ जाए, और तब कृष्ण ने सोचा क्यों न रुक्मिणी की परीक्षा ली जाए। संध्या के समय कृष्ण के कक्ष में जब रुक्मिणी जी कृष्ण को पंखा जलकर सुला रही थी कि तभी कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी आप कितनी सुंदर हैं, आपसे सुंदर संसार में कोई नहीं है, आप सच्ची पतिव्रता हैं, तो आपने मुझे ही विवाह के लिए क्यों चुना, जिसका कोई घरबार नहीं है, जिसका जन्म कारागार में हुआ। मैं गायों के बीच में रहा, माखन चुराता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, मेरे कारण गोपियों ने अपने पति बच्चों को छोड़ दिया। मैं अपने माता पिता राधा और गोपियों को छोड़ आया। वे मेरी यादों में ही जी रही हैं और मैं यहाँ राजपाट भोग रहा हूँ। जरासंध से युद्ध के दौरान मैं रण छोड़कर भाग गया और समुद्र में इस द्वारिका को बसाकर यहाँ बस गया। आपने मुझ पर विश्वास कैसे कर लिया कि मैं आपको खुश रखूंगा। आपका विवाह तो वीर क्षत्रिय से होना चाहिए था। इतने सालों में श्री कृष्ण ने पहली बार रुक्मिणी जी को उदास देखा। ये सब सुनकर रुक्मिणी जी सन्न रह गईं और बेहोश हो गईं। सिर्फ भगवान कृष्ण के अलग होने के ख्याल से ही रुक्मिणी जी बेहोश हो जाती हैं। और अब रुक्मिणी जी को भी समझ में आने लगा कि कृष्ण उन्हें समझाना चाहते हैं कि वे सबके हैं, वे सबसे प्रेम तो करते हैं, पर उन्हें किसी की भी लालसा नहीं है। एक बार कृष्ण राजनीतिक कार्यों के कारण 2-3 दिन से भोजन नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी सभी पत्नियों से खाना खाने को कह दिया और सभी पत्नियों ने खाना खा भी लिया। रुक्मिणी जी ने भी खाना खा लिया था, परंतु वैद्य ने आकर बताया कि वो खाना रुक्मिणी के शरीर को लगा ही नहीं, वो खाना उनका शरीर पचा ही नहीं पाया और उन्होंने भी उतने दिन की भूख सहन की जितने दिन कृष्ण भूखे रहे। रुक्मिणी का प्रेम इतना शुद्ध था कि कृष्ण के बिना तो खाना भी उनके शरीर को नहीं लगता था। कृष्ण ने जब ये जाना तो उन्होंने रुक्मिणी जी की खूब सेवा की। दोस्तों, आज भी द्वारिका में रुक्मिणी के साथ कृष्ण के दर्शन करना जरूरी है, तभी इनके दर्शन सफल होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।